आपके पास डिग्री खुदे नहीं है, 9 क्लास फेल है आप आपको थोड़ा पता होगा कि रोजगार क्या होता है। ये तो बाप बेटा भतीजा है तो आप हैं, नहीं तो वो भी नहीं रहते आप। इस सरकार के खिलाफ रोड में इन नौजवानों के लिए मर जाना ही बेहतर है। सर दोगला को कोई पसंद नहीं करता, पहले बिहार को ठीक कीजिए, बाकी दुनिया देखिएगा आप। लाठी चार्ज के लिए तैयार हैं आप? हाँ, खाने के लिए, गोली खाने के लिए तैयार हैं। जब जिंदगी में इतना पढ़ लिख करके कहाँ जाएंगे सर? रोड में काम करने जाएंगे? आग लगा के आप अपने आप को आत्महत्या कर लेंगे। जब बिहार के नौजवानों के साथ सौतेला की बात आए तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर शिक्षा मंत्री सर वो तो बलि का बकरा है, उसको क्या मतलब है? जो चाहेंगे नीतीश कुमार, जो चाहेंगे मुख्यमंत्री, जो चाहेंगे लालू यादव, वही ना होगा। सर लालू का राज में तो नौकरी नहीं दिया, नीतीश का कर लाज में मानने, मुख्यमंत्री का लाज में तो नौकरी दिए, तो आप क्या कर दिए? ऐसे आदमी को नौकरी दिए जिसको पढ़ाना लिखाना, जो गुना और भागा तक नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन बोर्ड मास तक, उसको आप नौकरी दिए। अपना घर का सामान बेचकर वो ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, फिर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करता है, उसके बाद फिर बीपीएससी कराते हैं। ये सारा चीज से हम लोग सहमत है सर। दोस्तों मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज़। आरबीएन लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज तारीख हो चुका है 7 जुलाई 2023 और आज की टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। 90 दिन का वीज़ा 3 साल से घूम रहा है भारत। नालंदा में फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ रूसी नागरिक गिरफ्तार। बंगाल का मिला आधार कार्ड। बिहार के 8 जिले में भारी बारिश का अलर्ट। गंगा, कोसी और बागमती का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। राज्य में 24% कम बारिश। अररिया में 2 साल के बच्चे की डूबने से हुई मौत। खेलने के दौरान नदी में गिर गया था। मासूम खोजबीन के बाद मिली लाश। नित्यानंद राय ने साधा सरकार पर निशाना। मुख्यमंत्री का काम ही पाला बदलना। उनके लिए अब भाजपा के दरवाजे बंद। गया के ब्लॉक परिसर में पसरा सन्नाटा। 1 दर्जन से अधिक सीओ और प्रभारी सीओ का हुआ तबादला। अधिकारियों ने नहीं संभाला है पदभार। गया के नर्सिंग होम पर लगा बच्चा बदलने का आरोप। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। नवजात समेत पीड़ित पक्ष थाने पहुंचे। भोजपुर में करंट लगने से युवक की मौत। पेड़ से पत्ता तोड़ने के दौरान हुआ हादसा। अस्पताल पहुंचने से पहले गई जान। जमुई में जमीन विवाद में मारपीट। भवन निर्माण करने पर पड़ोसियों ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों को पीटकर किया जख्मी। समस्तीपुर में गंगा के जलस्तर में हो रही है बढ़ोतरी। 24 घंटे के अंदर 55 सेंटीमीटर बढ़ा जलस्तर। लोगों को सताने लगा बाढ़ का खतरा। एक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम वो विशेष नज़र रख रही है। उसके साथ साथ शहर व जिले के विभिन्न क्षेत्रों के पुल लाइन में नज़र रख रहा है, जिसे शराब लेकर वो शराब पीकर पहुंचते हैं। उक्त बातें उत्पाद विभाग के डिप्टी कमिश्नर संजय कुमार किशनगंज पहुंचने के बाद अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा। आपके पास डिग्री खुदे नहीं है, 9 क्लास फेल है आप आपको थोड़ा पता होगा कि रोजगार क्या होता है। ये तो आपके पास डिग्री खुदे नहीं है, 9 क्लास फेल है आप आपको थोड़ा पता होगा कि रोजगार क्या होता है। ये तो बाप बेटा भतीजा है तो आप हैं, नहीं तो वो भी नहीं रहते आप। इस सरकार के खिलाफ रोड में इन नौजवानों के लिए मर जाना ही बेहतर है। सर दोगला को कोई पसंद नहीं करता, पहले बिहार को ठीक कीजिए, बाकी दुनिया देखिएगा आप। लाठी चार्ज के लिए तैयार हैं आप? हाँ, खाने के लिए, गोली खाने के लिए तैयार हैं। जब जिंदगी में इतना पढ़ लिख करके कहाँ जाएंगे सर? रोड में काम करने जाएंगे? आग लगा के आप अपने आप को आत्महत्या कर लेंगे। जब बिहार के नौजवानों के साथ सौतेला की बात आए तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर शिक्षा मंत्री सर वो तो बलि का बकरा है, उसको क्या मतलब है? जो चाहेंगे नीतीश कुमार, जो चाहेंगे मुख्यमंत्री, जो चाहेंगे लालू यादव, वही ना होगा। सर लालू का राज में तो नौकरी नहीं दिया, नीतीश का कर लाज में मानने, मुख्यमंत्री का लाज में तो नौकरी दिए, तो आप क्या कर दिए? ऐसे आदमी को नौकरी दिए जिसको पढ़ाना लिखाना, जो गुना और भागा तक नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन बोर्ड मास तक, उसको आप नौकरी दिए। अपना घर का सामान बेचकर
वो ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, फिर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करता है, उसके बाद फिर बीपीएससी कराते हैं। ये सारा चीज़ से हम लोग सहमत हैं सर, लेकिन अपने ज़मीन बेचकर मवेशी बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं और वो अच्छी पढ़ाई पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद उनको नौकरी नहीं मिलती है, उनको विधवा बना दिया जाता है यहाँ का सरकार। कैसे? आज हम लोग माननीय श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव के आदेश अनुसार पूरे बिहार के शिक्षा नियुक्ति के अधिवास लागू करने के पूरे बिहार में हम लोग एक दिवसीय धरना कर रहे हैं। सर हम लोग लगातार पूरे बिहार में देख रहे हैं सर, मेरा भी मैट्रिक 2013 में हुआ। मैं देखा कि जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को चला रहे हैं, पूरे एजुकेशन सिस्टम को सर 2005-06 में जो बाले हुआ वो टीचर वो मल्टीप्लेक्शन का सर स्पेलिंग तक नहीं पता, बोर्ड मार्क्स तक नहीं जानता है सर। आज भी बिहार में जो बच्चा मैट्रिक का एग्ज़ाम देता है उसमें सर 70+ स्टूडेंट बोर्ड मार्क्स का फुल फॉर्म तक नहीं जानता है सर। ये स्टूडेंट और आगे जाके आपको के पास नौकरी मांगता है सर। बिहार एक अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा कमज़ोर सर। बिहार हर साल सैलाब में बर्बाद, बिहार में युवा हमें पूरा नशा में बर्बाद सर। बिहार तो हमेशा बर्बाद शुरू से ही रहा है सर। आप 15 साल आपने राज किया, आपने रोजगार दिया, लेकिन सही आदमी को रोजगार नहीं दिया सर। आपके पास इस बार भी आपके पास स्टूडेंट क्या किए, एंट्रेंस पास किए, उसके बाद बीपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं, अदर की बात कर रहे हैं सर। सब यहाँ के स्टूडेंट तैयार है, उसके बावजूद भी आप कर रहे हैं कि दूसरे स्टेट वाला को नौकरी देंगे सर। दूसरे स्टेट यूपी हो या गुवाहाटी हो या आसाम हो या मणिपुर हो, किसी स्टेट में चले जाइए सर, सब जगह का वही पोजीशन है सर। बिहार का आखिर आप चाहते क्या हैं? एक तो सर 9वीं फेल सर, जो 9 क्लास पास है वो कैसे जानेगा कि युवा को नौकरी होता क्या है सर। मैं पैसे से इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ कि सर रोजगार क्या होता है सर। ये लोग आगे अपना पोस्ट और पावर के लिए शिक्षा मंत्री काफ़ी पढ़े लिखे हैं और प्रोफेसर भी रह चुके हैं, तो उनको लेकर मैं चाहूँगा कि बातें की, चूँकि जिम्मेदारी उन्हीं की है, पद वही संभाल रहे हैं सर। शिक्षा मंत्री सर वो तो बलि का बकरा है, उसको क्या मतलब है? जो चाहेंगे नीतीश कुमार, जो चाहेंगे मुख्यमंत्री, जो चाहेंगे लालू यादव, वही ना होगा सर। लालू का राज में तो नौकरी नहीं दिया, नीतीश का राज में माननीय मुख्यमंत्री का राज में तो नौकरी दिए, तो आप क्या कर दिए? ऐसे आदमी को नौकरी दी है जिसको पढ़ाना लिखाना जो गुना और भागा तक नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन बोर्ड मार्क्स तक, उसको आप नौकरी दिए। अब रोजगार की बात हो रही है तो आप अपना पोस्ट और पावर के लिए आप दूसरे स्टेट वाला को देना चाह रहे हैं सर। पहले यहाँ के युवाओं की बात कीजिए ना आप, तब दूसरी जगह की बात कीजिए। पहले यहाँ का आदमी को, युवाओं को, बेरोजगार को या रोजगार देने की बात कीजिए आप। पटना की धरती पर जो अभ्यर्थी धरना में बैठे, काफ़ी लाठीचार्ज किया गया है और उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जांच होगी। इससे 6 महीना कबल भी आपने वीडियो देखा होगा, जब एक पुलिस पदाधिकारी जूते से मार रहे थे अभ्यर्थी को, उस वक्त भी कहा गया था कि जांच होगी, लेकिन सिर्फ जांच ही होती है, कभी रिजल्ट नहीं आता है सर। इस सोचता है कि हम सीएम बनेंगे सर। सीएम बनेंगे तो जांच का आदेश देगा, हम आया ना को मलम पट्टी हो गया कि जांच होगा। जांच क्या होता है? आपके पास डिग्री खुदे नहीं है, 9 क्लास फेल है आपको थोड़ा पता होगा कि रोजगार क्या होता है। ये तो बाप बेटा भतीजा है तो आप हैं, नहीं तो वो भी नहीं रहते आप सर। यहाँ के युवाओं को रोजगार दीजिए। लाठी चार्ज कौन करता है युवाओं पर? वैसे पदाधिकारी को चिन्हित करे, उसको सस्पेंड कीजिए सर। सीएम है आप, डिप्टी सीएम है, सीएम तो सर वो तो खत्म है। कभी यहाँ कभी वहाँ, आप लोग भी वही सब कर रहे हैं, दोनों पक्ष सर, चचा भतीजा तो ये लोग कर रहा है। लोग बिहार में जो चाहता है वही कर रहा है लोग सर। यहाँ का युवाओं को रोजगार दीजिए, नहीं तो यहाँ का युवा आने वाले समय में आपको इसका जवाब आपको देना होगा। आप इस भीड़ को नहीं संभाल पाइएगा, इस सैलाब को नहीं संभाल पाइएगा। अगर बातें नहीं मानी गई तो आगे क्या प्लानिंग है सर? हम लोग का रोड जाम है, हाईवे जाम है, भूख हड़ताल है, आग लगा के आप अपने आप को आत्महत्या कर लेंगे, खुदकुशी करना कानून क्या करेंगे? तो सर बेरोजगार है, मैं खुद बेरोजगार हूँ सर, इंजीनियर बन के सर, मैं क्या करूँ सर? इन लोग को यहाँ के युवाओं की बात करनी चाहिए, यहाँ के हित की बात करनी चाहिए। आप अगर 20,000, 25,000 या 50,000 वैकेंसी निकालते हैं तो उसमें अगर 20,000 में एग्जाम्पल 20,000 में सर वो अगर 5,000 अगर अदर स्टेट वाला लड़का नौकरी कर रहा था आके यहाँ पे, तो सर वो रोजगार को यहाँ का मिलना चाहिए। वहाँ बाहर का आदमी आके यहाँ कैसे नौकरी करेगा सर? ये लोग सर पगला गया है, ये लोग पागल भी हो जाएगा सर।
माननीय श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव के आदेश अनुसार सर हम लोग धरना कर रहे हैं। आने वाले समय में इसको जन सलाह के माध्यम से हम लोग सर लार्ज स्केल में हम लोग काम करेंगे। बताया जा रहा है कि 2024 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की होड़ में शामिल है, बहुत जल्दी है उन्हें, और देश को एक मैसेज देने के लिए सब किया जा रहा है। सच्चाई क्या है? सर दोगला को कोई पसंद नहीं करता, पहले बिहार को ठीक कीजिए, बाकी दुनिया देखिएगा आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर नासिक नाजिर साहब जो अपनी बातों को रख रहे थे। चूँकि यकीनन जब पटना की गलियों पे शिक्षक अभ्यर्थी धरने पर बैठते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। 6 महीना पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें काफ़ी लाठीचार्ज किया गया था, स्टूडेंट को लुहलान कर दिया गया था, लेकिन आज तक जांच हुई? क्या आप वो वीडियो भूल गए हैं? जांच क्या होता है? सही बातों को कह रहे थे। मुख्यमंत्री आप है, गृह मंत्रालय आपके पास है, ऐसे पदाधिकारियों को आप चिन्हित क्यों नहीं करते? वैसे भी नीतीश कुमार बेलगाम अफसरशाही के लिए हमेशा जाना जाता है और जाना जाता रहेगा। तौसीफ समर साहब है और इस पार्टी में उनकी भी भूमिका है, और हम जानना चाहेंगे आपसे एक सवाल की उड़ती हुई खबर आ रही है कि एक बार चाचा फिर पलटी मार सकते हैं। देखिए, ये तो चचा का मंशा पे डिपेंड करता है। हमारी पार्टी महागठबंधन से जुड़ी नहीं है अभी, ठीक है, तो हम उनके बारे में टिप्पणी करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जन अधिकार जन संघर्ष के लिए जाना जाता है और हम लोग सत्ता की प्राप्ति नहीं, सत्ता को सुधारने पर विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा पप्पू यादव कभी भी अपने हित में कोई भी काम नहीं करते हैं, वो जनता के हित में काम करते हैं और उसी को प्राथमिकता देते हैं। अगर पप्पू यादव चाहते हैं तो पप्पू यादव बीजेपी सरकार में मिल करके कोई ना कोई पद भी ले लेते हैं और जीत भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन उनका हमेशा एक मंशा रहा है कि बिहार में गरीबों के साथ जो अन्याय होता, अत्याचार होता है, उससे कहीं ना कहीं बिहारियों को उभारा जाए और यहाँ पर जो सरकार बने वो गरीबों का साथ देने वाला सरकार हो। और सुबहानी जो कि आमिर सुबहानी साहब जो कि उन्होंने कल ही अपना बयान दिया और उन्होंने एक कानूनी दौपेच की बात की कि अगर हमारी मजबूरी था इसे हटाना, अगर नहीं हटाते कानूनन ये गलत होता। देखिए, अब जाहिर सी बात है, कानूनन गलत होता या सही होता ये फैसला आप नहीं कर सकते हैं, ये कोर्ट का काम है, कोर्ट करता है। लेकिन आप एक बार सीटेट वाले बच्चे को कहते हैं कि आपको फिर से बीपीएससी क्वालिफाई करना होगा, तो बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हम बार बार जांच देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उस धरती से बिलोंग करते हैं जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म नहीं, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। हम उस धरती से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जैन भी यहीं पर पैदा हुए, कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, बौद्ध का कर्म भूमि है, आर्यभट्ट की कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है। तो पहले अपने प्रतिभाशाली युवाओं को आप नौकरी दीजिए, उसके बाद आप दूसरे के बाद